मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लोकल एनेस्थेटिक। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स से शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, व्हाट इज़ पेन, मतलब उसकी क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी सेंसेशन है जो हमें ये दिखाता है कि हमारी बॉडी की किस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और उसकी डेप्थ के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको क्योर करना या उसको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई पेन हमें वार्निंग सिग्नल दे रहा है तो ये अच्छी बात है। हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, और हम उसको इमीडिएटली एक्शन ले करके उसको क्योर कर सकते हैं। कभी कभी पेन उस लिमिट से ज़्यादा थ्रेशोल्ड कॉज करता है जब उसको सहना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में हमें उस पेन को ठीक करने के लिए कुछ मेजर्स लेने ज़रूरी हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एनाल्जेसिक क्या है, एनाल्जेसिया क्या है, इसको हम जानते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पेन हो और उसके बाद ड्रग देकर उस पेन को हम ठीक करें, दैट इज़ कॉल्ड एनाल्जेसिक ड्रग। कोई भी ड्रग पेन को पूरी तरह से ठीक नहीं करती है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती है। थोड़ी देर बाद जब उस ड्रग का असर ख़त्म होता है तो पेन वापस आने लगता है। एनाल्जेसिक मतलब ऐसे ड्रग जो पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, पेन के थ्रेशोल्ड को कम करने का काम करते हैं, और पेन कम होने के इफ़ेक्ट को बोलते हैं एनाल्जेसिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनास्थेटिक एंड एनास्थीसिया। ऐसे ड्रग जो पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं। अगर बॉडी के किसी पार्ट में पेन होने वाला है तो हम उसे पहले से ही ठीक कर दें, ये पेन के पहले लेते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ एनास्थीसिया। बेसिकली इसके दो मेन टाइप हैं, लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक मीन्स किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में हम जब किसी ड्रग को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक। इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हमें दांत निकालना है तो लोकल इंजेक्शन देकर निकाल सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिक क्या है, अगर हमें मेजर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पूरी बॉडी को अनकंडीशन, मतलब जहाँ किसी चीज़ का एहसास ना हो, बॉडी में पेन के परसेप्शन को ब्लॉक कर दे, दैट इज़ कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक। अब देखते हैं जनरल मैकेनिज़्म क्या है। जहाँ हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगी है, उस नर्व का एक्टिवेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल शॉर्ट हो जाता है, और वो सोडियम आयन चैनल को ओपन करता है। सोडियम आयन चैनल इंसर्ट होता है सेल के अंदर, वहाँ एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है और नर्व कंडक्शन होता है। तो ये सेंसेशन ऑफ पेन पर्टिकुलर पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है और ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है इस पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है। ये हमारा पेन का जो फीलिंग होती है उसका ये पूरा मैकेनिज़्म है। अब हम पढ़ते हैं कि लोकल और जनरल एनेस्थेटिक्स पे क्या डिफरेंस है, कौन सी साइड पे किस तरह से वर्क करते हैं। पहला है साइट ऑफ एक्शन, जिसमें लोकल एनेस्थेटिक में आपका पेरिफेरल एक्शन और जनरल एनेस्थेटिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल एक्शन क्या है, पर्टिकुलर जगह पे होता है ये। एग्जांपल जैसे ऑइंटमेंट जब लगाते हैं तो सोडियम का कंडक्शन पर्टिकुलरली इन ब्लॉक हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पेन परसेप्शन कम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरिया ऑफ बॉडी। लोकल एनेस्थेटिक एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक्ट करता है और जनरल एनेस्थेटिक पूरी होल बॉडी में एक्ट करता है। कॉन्शियसनेस में देखते हैं अनअल्टर्ड होती है लोकल एनेस्थेटिक्स में और लॉस्ट हो जाती है जनरल एनेस्थेटिक में। अनअल्टर्ड का क्या मतलब है, पर्सन होश में रहेगा, उसको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन पेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केयर ऑफ वाइटल फंक्शन। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपकी केयर रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन इसेंशियल
लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स में इसेंशियल हो जाती है आपकी केयर ऑफ वाइटल फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास। लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है, अगर उस ड्रग को देते हैं तो क्या वो सराउंडिंग टिश्यू को ट्रांसफ़र होगा, सराउंडिंग टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगा, ये हमें चेक करना है। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स में ये अवेलेबिलिटी हाई रहती है कि वो उसकी सराउंडिंग टिश्यू को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट। लोकल एनेस्थेटिक्स के केस में ये सेफ़र है, जनरल एनेस्थेटिक्स के केस में ये रिस्की है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स। लोकल एनेस्थेटिक्स में पॉसिबल है कि पेशेंट वो लगवा ले ड्रग, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ मेजर सर्जरी लोकल एनेस्थेटिक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये जनरल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ माइनर सर्जरी हम लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस एनेस्थीसिया और इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। सरफेस एनेस्थीसिया क्या है, जब आपकी स्किन के सरफेस पे, मतलब जहाँ से आप पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर माइनर केस एज ऑइंटमेंट स्प्रेड करना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ कॉल्ड सरफेस एनेस्थीसिया, जो ऐसी ड्रग हम सरफेस पे यूज़ करते हैं। इसके भी क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल ऐसे हैं, ऐसे ड्रग जो सॉल्युबल हो जाते हैं। इनसॉल्युबल क्या है, जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। सॉल्युबल एनेस्थीसिया में कुछ ड्रग्स दी हैं, जैसे कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, और इनसॉल्युबल में बेंजोकेन ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं। बेंजोकेन में अब 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, लो, मीडियम एंड हाई पोटेंसी वाली। ओके, जो कि ये इंजेक्टेबल्स में आती हैं कि सरफेस, एक तो हम सरफेस पे एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम इंजेक्ट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजेक्शन में 3 कैटेगरीज हैं, लो, मीडियम एंड हाई। लो में आपकी जो ड्रग है वो है प्रोकेन, मीडियम में लिडोकेन एंड हाई पोटेंसी में आपकी टेट्राकेन ड्रग आती है। इंजेक्टेबल मीन्स यहाँ पर इंजेक्ट करना है बट नॉट इन आईवी, यहाँ पे ड्रग का इनफिल्ट्रेशन करना है। इसको हम आगे देखेंगे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है। पहला ये कि लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। दूसरा, सेंसरी और मोटर नर्व को ब्लॉक करना है, ये मिक्स्ड नर्व भी इनको हम बोल सकते हैं। मस्कुलर पैरालिसिस शो करता है ये ड्रग। ऐसे नर्व जो बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से सिग्नल लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं अफरेंट, और उसके साथ क्या करना है, इस मैसेज को वापस करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोटर नर्व और इफरेंट एक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज interact with voltage sensitive sodium channel. Another point is block central length, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 8.8 मोल इंटरसेप्ट इम्पल्स। इसका क्या मतलब है, वोल्टेज सेंसिटिव, मतलब ऐसा चैनल जो वोल्टेज की सेंसिटिविटी की वजह से ओपन या क्लोज होता है। इनके बीच कंसंट्रेशन डिफरेंस इसके आयन की वजह से है, तो वो ओपन होगा, और वापस अंदर ज़्यादा हो तो वो क्लोज हो जाएगा। लाइगेंड या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल के आने की वजह से, रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से ये ओपन या क्लोज होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर, दैट इज़ एक्टिवेटेड थ्रू लाइगेंड, ये लाइगेंड के थ्रू एक्टिवेटेड होते हैं। वोल्टेज जब ब्लॉक करेंगे तो सोडियम आयन की एंट्री नहीं हो पाएगी थ्रू इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। सोडियम आयन की रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ नर्व कंडक्शन। जब तक सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आएगा, डीपोलराइजेशन कॉज नहीं होगा। एट फिजियोलॉजिकल pH दे आर आयोनाइज्ड नॉट क्रॉस्ड। कोई ड्रग अगर आयोनाइज्ड कंडीशन में है तो ये कभी भी बाहर से अंदर, एक्स्ट्रा से इंट्रा सेलुलर मूव नहीं कर पाएगा। अगर आना है तो उसका अनायोनाइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकल एनेस्थेटिक बेसिक फॉर्म में होगा बॉडी के अंदर।
जो एंटर करेगा और आयोनाइज हो जाएगा और चैनल पे अटैच होके वो फंक्शन को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जो उसकी पोटेंसी है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है ऑफ इट्स बेस फॉर्म, जो इसका बेस फॉर्म होता है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। जो लोकल एनेस्थेटिक हैं इसकी पोटेंसी की बात डिपेंड करती है कि जो बेस बना है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है। जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा उतनी जल्दी क्रॉस कर पाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर और अपना इफेक्ट शो करेगा। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट इट ओनली ब्लॉक्स सोडियम चैनल, ये सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और इसी के बेसिस पे इसका मैकेनिज्म बेस है। ठीक है, अब ये जो हमारा आगे डायग्राम बना है इसी डायग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसमें तीन डिफरेंट सोडियम चैनल हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पे रेड कलर से डिनोट है 1, 2 एंड 3 जो चैनल्स हैं। इसमें सोडियम आयन बाहर से रिस्ट्रिक्ट कंडीशन है। पहला जो चैनल है मींस सोडियम आयन का इफ्लक्स और पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रेस्टिंग मतलब नो डीपोलराइजेशन और नो रिपोलराइजेशन। इसके आगे एक गेट है दैट इज़ डिनोटेड बाय एम। नीचे ये लोकल एनेस्थेटिक का रिसेप्टर है, नीचे रेड कलर से डिनोट है। दैट इज़ एच स्टैंड फॉर हॉल्ट गेट, जो किसी आयन को रोक के रखता है उसको एंट्री करने से। यहाँ पे हॉल्ट गेट ब्लैक पेन से डिनोट है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक या तो एक्टिव या इनएक्टिव कंडीशन में काम करते हैं एज कंपेयर्ड टू रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग पोटेंशियल में अच्छे से काम नहीं करेगा तो इफ़ेक्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी। जो पॉइंट्स यहाँ पे आप लिखे हैं देख सकते हैं। एक्टिव कंडीशन में सोडियम आयन एंटर कर रहा है एक्स्ट्रा से इंट्रा सेलुलर में। ये एंट्री कैसे हो रही है, जो यहाँ लोकल एनेस्थेटिक है वो अनआयोनाइज्ड बेस में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल है, ये अंदर आ जाएगा, अटैच होगा और आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये मूव करेगा ऐसा रिसेप्टर जहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक बाइंड होगा और फिर हॉल्ट गेट खुल जाएगा। खुलते ही उसको ब्लॉक कर देगा, जो खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा। सोडियम आयन नहीं आ पाएगा और इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट नहीं करेगा और डिपोलराइजेशन भी कॉज नहीं करेगा। पेन परसेप्शन भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के। तो अब हम आगे देखते हैं यूजेस एंड टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक को यहाँ कैसे अप्लाई करें हमें ये देखना है। पहला है सरफेस एनेस्थेटिक, ऐसी ड्रग जिसे हम बॉडी पार्ट्स की सरफेस पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद लोकल एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट मिलेगा। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पे, मुंह पे, अब्रेडेड स्किन पे, अब्रेडेड स्किन जहाँ पे छिल गया हो, यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड एक्शन शो होता है। अगर स्टिच करना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक्स को। आउटर लेयर ही एनेस्थीसिया शो करेगा, इनर लेयर पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन सेंसरी मोटर नर्व को इफ़ेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सरफेस एनेस्थीसिया अगर आप कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं तो ये शिफ्ट सेंसरी नर्व के फंक्शन को इफ़ेक्ट करेगा, मोटर फंक्शन को नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। आइज़ में कैटरैक्ट फॉर्मेशन करेगा, मोतियाबिंद कॉज कर सकता है। माउथ में अगर अल्सर है तो हम दे सकते हैं। ये छालों को ठीक नहीं करेगा लेकिन पेन को कम कर देगा कुछ टाइम के लिए। स्किन में अगर हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक तो इन केस ऑफ सर्जरी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनल कैनाल, पाइल्स के केस में भी हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है दैट इज़ इनफिल्ट्रेशन, जो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे हम
आईवी इंसर्ट करना है, ना कि इन वेन, बल्कि यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन कॉज होगा, इंजेक्ट होगा लेकिन आईवी नहीं होगा, इनफिल्ट्रेशन कॉज होगा। ठीक है, तो अब इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, उसके अंदर जिसे जाके एक्शन शो करना है, उसके यहाँ से क्या मतलब है, टिश्यू के अंदर जाके एक्शन शो करना। ओके, लोकल एनेस्थेटिक डायलूट सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, उसको थ्रू नीडल स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे जिससे वो डिफ्यूज़ होकर नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक करे। सेंसरी नर्व एंडिंग ब्लॉक होते हैं। फिर यूज्ड फॉर माइनर ऑपरेशन जैसे इंसीजन, हाइड्रोसोल एट्सेट्रा, ये सारे उसके माइनर ऑपरेशंस हैं जो जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में। वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एरिया साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्शन ब्लॉक एनेस्थीसिया। इसमें हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक है, ऐसा ड्रग जो कि नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक करे और एक्शन शो करे, उस एरिया पे लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं जहां नर्व ट्रंक आ रहा हो और दूर हो, ताकि जो ट्रैवल करते हुए आए तो एनेस्थीसिया को क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे और नर्व फाइनली एनेस्थेसाइज हो जाएगी, उसको कुछ टाइम मिलेगा एनेस्थेसाइज होने के लिए। इसके दो सब टाइप हैं, फील्ड ब्लॉक और नर्व ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक क्या होता है, ऐसी टेक्निक जो सराउंडिंग की फील्ड को ब्लॉक करेगी और जो नर्व रहेंगे उनको ब्लॉक कर देगा। एक तो सराउंडिंग्स को ब्लॉक कर रही है, उनमें प्रेजेंट नर्व को ब्लॉक कर रही है और एनेस्थाइज कर रही है। यहाँ सबक्यूटेनियस रूट यूज़ करते हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड पे यूज़ करते हैं वहीं पे वो ब्लॉक करेंगे नर्व इम्पल्स को। एग्जांपल में डेंटल यूज़ में स्कैल्प स्टिचिंग अगर आपको करवानी है तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नर्व ब्लॉक। इसमें क्या है, ऐसी टेक्निक जो ग्रुप ऑफ नर्व को ब्लॉक करे, जिस जगह चाहते हैं पेन ना हो नर्व ट्रंक के पास इंजेक्ट कर देंगे। एनेस्थेटिक इफेक्ट ड्रग के अमाउंट से ज़्यादा देना होगा, ज़्यादा मिलेगा ड्रग अमाउंट से, जितनी अमाउंट में ड्रग दी है उससे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। जो नर्व ट्रंक के पास सप्लाई किए जा रहे हैं ड्रग, तो उसके आगे का पार्ट पैरालाइज हो जाएगा, पेन भी आपको नहीं होगा और लार्ज वॉल्यूम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन पे हम इसको यूज़ करते हैं, लंबर रीजन 2 और 3 या फिर लंबर रीजन 3 और 4, ये आपके लोअर पार्ट हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, एपिड्यूरल में क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं और लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। लोकल एनेस्थेटिक उस फैट को धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा और जो नर्व एंडिंग होगी वहाँ से वो ब्लॉक हो जाएगा और पेन का परसेप्शन नहीं होने देगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, तो आप इसको पढ़ते रहिए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से और एग्ज़ाम में आ सकता है। थैंक यू।